हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 13 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 के पेपर की, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमारा मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगी और जीएस भी होगी। जब हम देखो 50 क्वेश्चन विद इन 50 मिनट में कवर कराने की कोशिश करेंगे। जब मैं 50 क्वेश्चन 50 मिनट में कर सकता हूँ और आपको समझाने के साथ कर सकता हूँ, तो आई होप इसको तो आप 30 मिनट में कर देंगे। तो आप कैसे कर सकते हैं? पहले वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं। फिर हमारा मेथड चेक करिए कि हाँ, बेस्ट किसका है। ठीक है, हमें से कुछ ना कुछ सीखना है और आई होप आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने मिलेगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 3000 रुपए में खरीदा। सीपी कितना हो गया? 3000। उस वस्तु को 3600 में बेच दिया, ये हो गया एसपी। तो बताओ होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? पहला प्रॉफिट कितना होगा? आप बोले 600 होगा। कितने पे होगा? 3000 होगा, तो 20% प्रॉफिट हो गया। कहते 600 का क्या हो गया मेरा प्रॉफिट? कितने पे? 3000 पे। प्रॉफिट परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कट, 10 से 10 कट 20 टाइम्स, तो 20% का हो गया मेरा प्रॉफिट परसेंटेज। कितना सिंपल क्वेश्चन था। आप इस मुश्किल से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देते। 3600 तो 600 कितने पर? 3000 पर 20। जीरो से जीरो कटिए। 100 के 2 जीरो और 3000 का एक जीरो, बाकी नीचे के 3 जीरो। 3 से 3। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कितना? 15 है। 15 मतलब माध्य मीन्स होता है एवरेज। ठीक है, तो के का मान क्या होगा? अब आप देख लो तो कि एवरेज कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, तो मैंने एवरेज कितना मान लिया? 15 ही मान लिया। तो ये कितना कम है 15 से? आप बोलेंगे माइनस के 10 कम है। ठीक, ये कितना कम है? आप बोलेंगे माइनस के 5 कम है। ये कितना कम है? आप बोलोगे जीरो, तो पूरा पूरा 15 एवरेज माना, 15 ये दे रखा है। ये कितना है? आप बोले प्लस के 10 एक्स्ट्रा है। ये कितना है? आप बोले प्लस के 15 एक्स्ट्रा है। कितने में? 15 एक में एक्स्ट्रा है, तो 5 में कितने होंगे? आप बोले 75। सॉरी सॉरी, 15 नहीं होगा, ये 5 होगा, ये 10 होगा। ये कितना एक्स्ट्रा है 15 से? आप बोलेंगे प्लस के 5 एक्स्ट्रा है। ये कितना एक्स्ट्रा है? आप बोले प्लस के 10 एक्स्ट्रा है। कितने पे? 5 पे। ये कितने पे है? 10 पे। ये कितने पे है? 6 पे। ये कितने पे है? 3 पे। ठीक है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे? ये कितना हो गया? 60। ये हो गया माइनस के 5 के, ये हो जाएगा 50। ये हो जाएगा प्लस के 50। प्लस 50 ये है -60। तो -60 प्लस 50 कितना बचा? -10। प्लस 50 और -10 कितने हो गए? आप बोले माइनस प्लस माइनस 40। ठीक है, हो जाएगा 40। ये हो जाएगा माइनस के 5 के इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 8 से 40, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 8। 8 मेरा राइट आंसर। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन था, चाहे मल्टीप्लाई कर करके इनके आपस में और डिवाइड कर लो, मतलब कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर इज इक्वल टू एवरेज। और एवरेज दे रखा है मेरा 15। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। एवरेज की वैल्यू 15 आ जाएगी, टोटल सम जितना होगा इन सबका निकाल के टोटल नंबर ये सारे हैं, ऐसे कर लेंगे आप। ठीक है, ये बेसिक तरीका है, ये स्मार्ट अप्रोच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है। कौन है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। देखो रिमोट की बात की गई है, तो रिमोट वाली बात आएगी। ये रहा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग, तो यही है इसमें रिमोट सेंसिंग, ये रहा ना। आप विद ऑप्शन भी कर सकते थे, सीधा ऑप्शन पढ़ के। और ये जरूरी नहीं है कि जो एनटीपीसी का वो एनटीपीसी में आएगा। अभी मेरे भाई से बात हो रही थी, वो बता रहे थे सर जो आपने मुझे एनटीपीसी का सेट लगा रहा था और मेरा एमटीएस वाला एग्जाम दे के आया हूँ, तो उसमें से मुझे कई सारे क्वेश्चन सेम टू सेम मिल गए और मेरे बताए हुए नहीं मिले। मैंने सिर्फ प्रीवियस कराया। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि सचिन तेंदुलकर का 100 शतक किस देश के खिलाफ लड़ा गया था, ये खेला गया था। उसका आंसर है बांग्लादेश। वो हूबहू क्वेश्चन ऐसे मिल गया देखने को। बताओ 2021 का मैं एग्जाम पेपर करा रहा हूँ, 2024 के एसएससी के एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन। तो रिपीट किया, मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, क्वेश्चन तो वही था। मैंने सिर्फ बताया था कि प्रीवियस कराया था, ये नहीं बताया कि उसमें भी आएगा उसमें भी आएगा। पता है कि टीसीएस एग्जाम कराती है हमारा एनटीपीसी का, टीसीएस ऐसा एग्जाम कराती है हमारा एसएससी का। तो भाई पैटर्न तो सेम होने वाला है, क्वेश्चन रिपीट भी होने वाले हैं। अब ये नहीं सिर्फ एनटीपीसी में काम करेगा, ये आरपीएफ एसआई में भी काम करेगा, ये हमारा एसएससी में भी काम करेगा, ये हमारा स्टेट एग्जाम में भी काम करेगा। कई सारे क्वेश्चन मैं आपको इसमें से सीधा दिखा दूंगा हाई कोर्ट में। तो ये मैं नहीं बता रहा, ये सिर्फ एग्जाम पेपर बताते हैं, यही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, एग्जामिनर उठा उठा के वहीं से बनाता है भाई। अब बोलो जो अकबर का पिता होगा वही चाहे हाईकोर्ट में पूछ लो, वही चाहे स्टेनो पूछ लो, वही चाहे एसएससी में पूछ लो, वही चाहे तो किसी भी अदर स्टेट एग्जाम में पूछ लो, तो आंसर सेम ही होने वाला है ना। वो क्वेश्चन मैंने तो बनाया नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4। दो कथन और उनके बाद निष्कर्ष दिया गया है, तो बताइए कि कथनों के संबंध में निष्कर्ष सत्य है या असत्य है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। सोना चमकदार होता है, ये भी सही बात है। कि सोना चमकदार होता है, ये बात सही है, सोना क्या है? चमकदार होता है। लेकिन
जरूरी नहीं जो भी चमकदार होगा वो सारे के सारे सोना होंगे। हर एक चमकती चीज सोना नहीं होती। निष्कर्ष क्या है? हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और होती है। हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और होती है, सोने के अलावा कुछ और होती है नहीं। सोना भी होती है, सोने के अलावा भी कुछ और होती है। समझ रहे हो? देखो ये दे रखा साफ साफ, इसलिए गलत हो गया। क्यों हो गया? उसने कहा हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन सोना चमकदार होता है। उसने ये नहीं कहा सोना चमकदार नहीं होता है, सोना भी चमकदार होता है। और हर चमकने वाली चीज सोना होती है। मान लो आप पढ़ने में होशियार हैं, आपके 80% मार्क्स आए, तो जरूरी नहीं है कि आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आए। हो सकता है कि आपके पड़ोस में किसी के 80% मार्क्स आए हों। हो सकता है आपके किसी रिश्तेदारी में 80% मार्क्स आए, हो सकता है उसके 80 से प्लस ज्यादा आ गए हों। जरूरी नहीं है। ऐसी आप होशियार है तो बात अच्छी है। जरूरी नहीं है कि और कोई होशियार नहीं है, और भी तो होशियार हो सकते हैं। ऐसे ही हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और सोना चमकदार होता है। तो जरूरी नहीं है जो नहीं चमकता होगा वो सोना ही होगा। सोना तो चमकता है, और ये भी जरूरी नहीं है जो चमकता है वो सोना ही होगा, क्योंकि हर एक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जैसे कि हीरा भी चमकता है, तो क्या हीरे को सोना बोल दोगे? प्लेटिनम भी चमकता है। हमारे रेत में जो पड़ा रहता है सिलिकॉन, वो भी चमकता है। तो वो सब सोना तो हो नहीं जाएगा। निष्कर्ष निश्चित रूप से असत्य है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कार ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए कार बी। स्पीड की बात की गई है, ठीक है। ठीक, कार ए जो है कार बी के ट्वाइस है। कार ए कार बी के ट्वाइस है। एंड कार बी थ्राइस फास्ट कार सी। लेकिन कार बी जो है कार सी का थ्राइस है। तो कितना हो जाएगा? आप बोले यहाँ तो ये 1 है, यहाँ ये 3 है, तो इसको मैं क्या बना लेता हूँ? कार बी इज थ्राइस फास्ट कार ए सी, ठीक है। इसको मैंने बना लिया 3, ये हो जाएगा 6। तो कितना होगा? 6 3 1। ठीक है, आप ऐसे 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 भी कर सकते थे। ठीक। 6 3 1 रेशियो आ गया। अब चेक कर लो उसको एक बार, कैसे? देखो, कार ए ट्वाइस फास्ट कार बी की, कार ए जो है वो दोगुनी है कार बी से। तो कार ए जो है वो दोगुनी होगी कार बी से, है ना, दोगुनी। आप बोले ठीक है। बोल रहा कार बी जो है 3 गुनी है कार सी से। कार बी जो है वो 3 गुनी होगी ना कार सी से। ये कार सी है, ये कार बी है। आप बोलेंगे ठीक है, बिल्कुल सही है। 6:3:1 हमारा एकदम एक्यूरेट आ गया। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द डिस्टेंस कवर्ड बाई कार्स इन 60 मिनट। वो कह रहा है कि 1 की स्पीड से उसने 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा? तो मैं बोला 60 कर लिया होगा पूरा पूरा। अब 2 की स्पीड से करता तो 120 कर लेता। ठीक है। विल बी कवर्ड बाई कार बी। अब वो कह रहा है कि 6 की स्पीड से 60 कवर करने के लिए किसको पूछ रहा है, किसको कितना टाइम लगेगा? आप बोले 10 मिनट लगेंगी। पूछा किसका है? बी का पूछा है। इसको कितनी मिनट लगेंगी? आप बोले 20 मिनट लगेंगी। सिंपल है ना? अरे ये 1 मिनट में 60 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 3 मिनट में कितना कर लेगा? आप बोले 20 किलोमीटर। 6 मिनट में कितना कर लेगा? आप बोले 60 10 किलोमीटर। ये स्पीड है ना? तो स्पीड क्या होता है? पूछे क्या है मुझसे? हाँ, स्पीड क्या होता है मैं ये बता देता हूँ। चलो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है मेरी? 60। टाइम पूछा है। स्पीड कितनी है मेरी? 3। तो 3 दूनी 6, 20 आ गया ना? ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या का एक चौथाई दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। ठीक है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, मान लो एक संख्या मैंने x मान ली, उसका एक चौथाई क्या हो जाएगा? x/4। एक संख्या का एक चौथाई दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक संख्या का एक चौथाई ऐसे मान लेता हूं मैं, दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। ठीक, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगी? अब यहाँ से आराम से बनानी है, तो इक्वेशन बना लो, चाहे 1 - 2 करके बना लो, चाहे 1 की वैल्यू निकाल लो। ठीक, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएंगी? आप बोलेंगे 4 दूनी 8। 1 की वैल्यू हो गई 3/2 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। तो 3/2 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या प्लस 30 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। अब ये एक तरफ कर लो, दूसरी संख्या बिना ये एक तरफ कर लो। अब एक्स बाई मान के भी कर सकते हो। ठीक, आप ऐसे भी मान के कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे वैसे कर सकते हो। कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे मेरे से, इसे 3/2 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या माइनस 6 इज इक्वल टू 30, इसके माइनस के। तो 2 × 6 = 12, 12 में से 3 गए तो बचे 9 माइनस के दूसरी संख्या बटे 2 इज इक्वल टू -30, माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 = 9। कितना हो जाएगा? ये दूसरी संख्या इज इक्वल टू 20/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आप बोलेंगे ठीक है, पूछी क्या मुझसे? पहली संख्या पूछी है। किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू रख पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। मान लो मैंने इसमें कर दिया या मैंने इसमें कर दिया, इसमें कर लेता हूँ। चलो, पहली संख्या प्लस 30 इज इक्वल टू 20/3, इसकी वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई 6,
कितना हो गया 40, 40 में 30 गए तो 10 आंसर। कितना सिंपल था। आप चाहे एक्स वाई मान के कर लो, उससे भी सिंपल है। आप चाहे फ्रैक्शन से कर लो, उससे भी सिंपल है। कैसे? पहली संख्या मैंने मान ली एक्स, इसका एक चौथाई, दूसरी संख्या मैंने मान ली बाई, इसके 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या x में 30 जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है। अब इसे सोल्व कर लो। x की वैल्यू इसमें से पुट कर दो, चाहे इसमें से पुट कर, 4 दूनी 8। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y/2, यहाँ पे पुट कर दो 3y/2 प्लस 30 इज इक्वल टू 6y। बाई बाई वाले एक तरफ, बिना बाई वाले एक तरफ, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सेम ही था। आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन मतलब नमक। नमक किसके लिए होता है? हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है घेंगा रोग से बचने के लिए। थायराइड में थायरोक्सिन कर सकते थे ना आराम से। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये नहीं होगा। एस्ट्रोजन साइटोकिनिन, ये भी नहीं होगा। थायराइड ग्रंथि किसमें होती है? गले में। और गले में क्या होता है? घेंगा रोग होता है। ऐसे होता है ना गले में ये घेंगा रोग, किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। ठीक है। यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को सिरों को जोड़ दिया जाए, 10 सेंटीमीटर भुजा का है घन, ठीक, 10 सेंटीमीटर ये है, मैंने इसमें दूसरा 10 सेंटीमीटर का घन और जोड़ दिया, 10 सेंटीमीटर ये है। आप बोले टोटल कितना हो गया ये? 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये 10 ही रहेगा, ये भी 10 रहेगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा ये? आप बोलेंगे फिर से 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये भी 10 रहेगा, ये भी 10 रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसे में जोड़ा है, ना कि ऐसे में। ठीक है। अब ये क्या होता है? इस प्रकार बने एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये मेरा घनाभ बन गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला होता है एल, नहीं क्या होता था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, कुछ इस तरह से होता है ना, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। किसका? घनाभ का। घन की बात करेगा तो मैं लगा देता 6a²। ये घन का होता है, ये घनाभ का होता है। 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है? आप बोलेंगे 20, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है? आप बोलेंगे तो 10 ही है, 10 प्लस बी की वैल्यू कितनी? 10। एच की वैल्यू कितनी? 10 प्लस एच की वैल्यू कितनी? 10। एल की वैल्यू कितनी? 20। 20 कितना हो जाएगा देखो ये? 200 प्लस 100 प्लस 200, 200 200 400 100 500 500 मल्टीप्लाई 2, आंसर 2 इंटू 500। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उसका अटेम्प्ट करो। ASCII का पूर्ण रूप क्या होगा? फुल फॉर्म से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हर एस्पेक्ट में मिल रहे हैं फुल फॉर्म के। तो ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मैं आपसे बोल रहा हूँ जितने प्रीवियस ईयर में मैं आपको फुल फॉर्म पढ़ा रहा हूँ वो सबकी सब अलग नोट करते चलो। उनमें से एक फुल फॉर्म आपको 100% रिवाइज मिलेगी सारे शिफ्ट में से। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, पहले भी मैंने पढ़ाया आपको, फिर से आ गया। तो आई होप अब उसे कर लेंगे बड़े आराम से। क्या होता है? लाल बटे टक्का। ठीक, प्रीवियस वीडियो को मैं पढ़ा चुका हूँ, शायद एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट बता दूंगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 इज इक्वल टू एल अपॉन के। एल की वैल्यू कितनी है? आप बोलेंगे यही तो बचा पेड़ की वैल्यू, अब इतनी एल ऊंचाई, एक्स। ये क्या होगी मेरी? कर्ण। 12 - x। साइन 60 वाली क्या होती है? आप बोलेंगे √3/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 12 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 12√3 माइनस √3x इज इक्वल टू 2x। रूट वाले एक तरफ, एक्स एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ। तो 12√3 इज इक्वल टू 2x प्लस √3x। ठीक, ऐसे क्या बोलेंगे? एक्स यहाँ भी कॉमन ले लो। तो 12√3 इज इक्वल टू एक्स कॉमन 2 + √3। अब क्या करूंगा? इसे मल्टीप्लाई में करा के अपॉन में 12√3 अपॉन 2 + √3 इक्वल टू एक्स की वैल्यू पूछी थी। क्या करेंगे? अब आपको दे रखा हर के संयुग से गुणा कर देंगे। वो क्या होता है? जो भी अपॉन में होता है उसका सिंबल को चेंज करके दोनों तरफ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। इसे बोलते हैं हर के संयुग से गुणा करना, ताकि नीचे का रूट खत्म हो जाए। आपको दिख रहा है ये ए, ये बी, ये बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या बन जाएगा? A² - B²। तो अपोन में तो आ गया 1,
कैसे आएगा बता देता हूँ। 2 स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, ये बने। 2 स्क्वायर हो गया 4, माइनस रूट थ्री का स्क्वायर हो गया 3। 4 में से 3 गया, 1 बचा। तो नीचे तो आ गया 1, नीचे हो गया 1। ठीक, 1। इसकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में। तो 12 दूनी 24, रूट थ्री का रूट थ्री, माइनस, अब इसकी गुणा होगी इस वाले में। तो 12 तिया 12 गुणा रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री, 3। तो 12 तिया 36। ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, कितना सिंपल था। क्यों था? क्योंकि मैं पहले प्रीवियस में आपको करा चुका हूँ। जिसने पहली वीडियो देख रखी है कंटिन्यूटी से बना होगा हमारे साथ, वो एकदम समझ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा, पहली बार जुड़ा है, पहले वीडियो को लाइक कर दें, सारे के सारे जो भी देख रहे हैं। ठीक, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखो आपके घर से तो कुछ जाने वाला है नहीं, फिर कुछ ना कुछ मिलना जरूर है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक, अब ये बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 22 स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन किस चीज का दे रखा है? आपको दिख रहा है कि मैं 2 स्क्वायर सब में आ रहा है, किसमें? 2 स्क्वायर तो ये रहा, प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे ठीक है लिख सकता हूँ। फिर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे ठीक है लिख सकता हूँ, क्योंकि ए की पावर एन मल्टीप्लाई बी की पावर एन इज इक्वल टू ए बी की पावर एन। पढ़ रखा होगा आपने सबने, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। पावर सेम होती है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक, डॉट 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 डॉट, प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2, आप बोलेंगे हाँ ठीक है। 2 की पावर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 डॉट 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 11 की पावर 2। अब देखो स्क्वायर वाले का फॉर्मूला क्या होता है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है? आप बताएंगे मुझे। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। सबको पता है? बोलेगा ठीक है, लेकिन ये भी साथ में चलेगा? आप बोलेंगे हाँ ये भी साथ में चलेगा। एन की वैल्यू क्या है? जो लास्ट का पद है 11, कुल 11 पद दे रखे हैं ना। 4 मल्टीप्लाई 11 गुणा 12 गुणा 11 दूनी 22 और 1 23/6, 6 दूनी 12। ठीक है, अब कितना हो गया ये? तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ उसकी मैं। 4 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 4 या 12 या 36, यहाँ से लगे 3, 4 भी हटा देता हूँ हैंड टू हैंड। 4 दूनी 8, 8 या 24, सीधे सीधे कर लेता हूँ, यहाँ से लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 18। अब मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है क्या? फिर से बता रहा हूँ देखो। सीधा 4 मल्टीप्लाई इसमें कर ली, 4 दूनी 8, 11 को मैंने ऐसे कैसे लिया? 11 मल्टीप्लाई का मेरे को रूल पता है। 4 दूनी 8, 8 या 24 का 4 यहाँ से लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 18। अब 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो पहले सेम को सेम ऐसे कैसे लिख दो, यूनिट डिजिट को। फिर इसको इसमें ऐड करो, 8 4 12, यहाँ से लगे 1, 8 और 1 9 और 1 10, 1 और 1 2, 2024। ये 11 का मल्टीप्लाई का रूल मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, तो समझ में नहीं आया फिर बता रहा हूँ। 11 और 184 गुणा की कैसे की, देख लो। 11 मल्टीप्लाई 184, जब भी मल्टीप्लाई करनी हो सीधा ऐड कर लेते हैं। यूनिट डिजिट को ऐसे का ऐसे लिख दो, फिर इसको इसमें ऐड कर दो, प्लस 8 4 12, कैरी 1, 1 का 1, फिर इसको इसमें ऐड कर दो, 8 और 1 9, कैरी 1 भी तो होंगे 10, फिर से कैरी 1। ठीक है, और 1 ये भी तो लोगे। 1 ऐसे कैसे लिखें? कैरी 1 भी तो ऐड करोगे, 2, 2024। अब आपको समझ में आ गया। जो कंटिन्यू बने हुए हैं, हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको 11 का मल्टीप्लाई का रूल, तो आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएनडीपी का पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशन डिजिटल प्रोजेक्ट। यू पूछते ना था, यूएसए का मीन्स क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऐसे ही पूछा है यूएनडीपी, देखो दो फुल फॉर्म होगी पूरी। यूनाइटेड नेशंस डिजिटल प्रोजेक्ट, डी से डिजिटल, पी से प्रोजेक्ट, यूएन से तो यूनाइटेड नेशंस होता ही है। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। डेवलपमेंट दे रखा है, डिजिटल दे रखा है, तो प्रोग्राम दे रखा है, डेवलपमेंट दे, डिजिटल प्रोजेक्ट। डीपी कहते हैं ना, व्हाट्सएप पे डीपी हटा लो, तो डिजिटल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट से याद रखेंगे आज की वर्ड, डिजिटल प्रोजेक्ट मतलब डीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो 1922 को आईएनसी लाहौर सत्र की बात की गई है, जिसमें पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य को स्वीकार किया गया था। बहुत बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। 1992 पूर्ण स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, 1929।
ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, डेज कितने दिन में करते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगी इफिशियंसी। टोटल वर्क कैसे निकलता है, एलसीएम से। बी प्लस सी हो जाएगा 20 डेज, सी प्लस ए हो जाएगा 30 डेज। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम 60, इफिशियंसी 10 6 जा 60, 23 जा 60, 32 जा 60। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे को, देखो दो बार तो ए आ गया, 2 टाइम्स बी आ गया, और 2 टाइम्स ही 3 सी आ गया। टोटल क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 2 × A + B + C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11। तो A + B + C की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 11/2। ये क्या है, उनकी इफिशियंसी तीनों की। कितना काम करना है, 60 काम। तो काम कैसे निकलेगा, कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो तीसरा बटा हमेशा ऊपर चला जाता है, यहाँ से पहुंच जाएगा ये यहाँ, कितना होगा 120/11। ठीक है, 60/11/2। कैसे लिख सकता हूँ उसको मैं, 60 × 2/11, तो हमेशा थर्ड बटा ऊपर पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, 500 व्यक्ति एक घनावाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। मान लो इस तरह का एक तालाब बना हुआ है, ठीक, घनाभ के आकार का ये तालाब है, इसमें इस तरह से पानी भरा है, लोग डुबकी मार रहे हैं, मस्त नहा रहे हैं। ये इसकी एल है, ये इसकी बी है, ये इसकी एच है। आप बोलेंगे ठीक है, इतनी मत समझ में आ गई। जो 80 मीटर लंबा है, एल कितनी है 80, बी कितनी है 50, एच का पता नहीं। अब जो भी इसका वॉल्यूम होगा, वो इंसान के हटा के पानी के वॉल्यूम के इक्वल इक्वल होगा, क्योंकि मान लो यहाँ पे मेरा एक घड़ा था, बचपन में कहानी पढ़ी होगी। अब उसने यहाँ पानी नीचे तली में था, अब किसी कौवे ने आगे ऐसे इसमें कंकड़ डाले थे। क्यों डाले थे, क्योंकि जैसे कंकड़ इसके अंदर जाएंगे, जो उनका वॉल्यूम होगा वो उतना अपना पानी हटा देगा, ऊपर को कर देगा। ठीक है, ये चीज सेम कंसेप्ट यहाँ भी लग रहा है। पहले देख लो इंसान कितना पानी हटाएंगे, आप बोलेंगे इसके वॉल्यूम से इक्वल हटाएंगे, देख लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, L × B × H इज इक्वल टू कितना पानी हटाया इंसान ने, एक इंसान 0.04 हटा रहा है, 500 इंसान कितना हटा देंगे, आप बोलो गुणा कर लो, 0.04। ठीक है, इतना पानी हटाएंगे। एल कितना है 80, मल्टीप्लाई बी कितना है 50, मल्टीप्लाई एच कितना ऊंचाई पे जाएगा पता नहीं, तो इस एच का एच 0.04। देखो, 20 से 20 कट, 5 से 5 कट, 8H = 0.04/8। 10 बटाया 2 जीरो बढ़ाए, ये क्या हो गया मेरा, 4/800। ये आया मेरा मीटर में, चाहिए मुझे सेंटीमीटर में, मल्टीप्लाई 100, क्या बन गया मीटर से सेंटीमीटर। 20 से 20 कट, क्या बचा मेरा 4/8, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्या था मेरा ये मीटर, यहाँ क्या बनाया मैंने सेंटीमीटर। अरे सब जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई की मीटर में। क्वेश्चन नंबर 16, 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। 543, मतलब लोकसभा की मैक्सिमम सीटों की बात कर रहा है, कितनी थी 2019 में 543, वैसे कितनी होती है 545। Which of the following is not a conventional source of energy? इसका हो जाएगा विंड माइल। विंड माइल, विंड मीन्स हवा, माइल मीन्स मतलब उसकी बात है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है, नहीं। नॉट कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी का विंड माइल, जैसे पवन चक्की, सब जानते हैं ना, हवा से चलती है, इस तरह की खड़ी होती है, इस तरह से, इसमें बड़ी बड़ी इस तरह से पंखड़ियां लगी होती हैं, पवन चक्की इस तरह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीचे दी गई तालिका 40 छात्रों वाली एक कक्षा के विशेष आयु वर्ग के छात्रों की संख्या को दर्शाता है। छात्रों का माध्य मतलब एवरेज बताना है, वही है। टोटल एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, आप सब जानते हैं, एवरेज इक्वल टू टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल सम कितना हो जाएगा, देखो 45, 16 × 8 = 128, 170, 180, 95, 80, 5 8 13, 13 5 18, कैरी 1, 4 2 7, 7 14, 8 22, 22 और 8 30, 10 40, ऐसे लगे 4, 4 3 7। टोटल सम कितना आ गया 708। टोटल नंबर कितने हैं, 8 3 11, 11 और 9 20, ये 9 ही है ना। 8 3 11, 11 9 20, 10 30, 10 40। इसे डिवाइड कर लो 40 से 708 को, कितनी बार जाएगा, अब बोलेंगे 40 × 40, 3 बचे,
40 सत्ते 280, कितने बचे 8, 10 में से 8 गया 2 बचे, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 17 एक ही नहीं है, मत करो आगे को, छोड़ो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, सीधा गुणा करके देख लो कि स्क्वायर बन रही है या नहीं। सिंपल 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 डाटा दे रखा है तो गुणा ही कर लो। पहले से गुणा करके देख लेता हूँ, बन जाती है तो ठीक है, नहीं बनती तो अगला चेक करेंगे। 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24 और 2 = 26, 3 × 5 = 15, तो 17। किसका होता है ये, तो मुझे लगता है शायद 34 के आसपास तो नहीं हो गए, 44 का नहीं, 42 का, 54 का तो नहीं, चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं किसका है ये, 40 के आसपास ही। चेक कर लेते हैं। पेयर बनाया, 4 × 4 = 16, देखो 40 के आसपास निकला। कितना बचा, 4 4 8 1 6 4, कितना हो गया ये, फिर से 4 × 2 × 2 = 4, 42 का ही हुआ है, तो 42 का हो गया 1764 स्क्वायर। किससे हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई करके, पहले में आंसर आ गया। 2 से करके देख लो, आप बोले हम कैसे चेक कर ले, सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हम, तो अगला और करके दिखाओ। अगर स्क्वायर आ गया तो गलत है, नहीं आया तो सही है। देख लो भाई, 5 8 8 × 2 कर लो, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 17, 2 × 5 = 10, 11, इसका स्क्वायर रूट निकालो, किसका होता है 1176, किसी का होता है क्या, बोले 3 × 4 = 9, पेयर बना लिए 9, बचा कितना 6, यहाँ हो गया 2, 7 6, कितनी बार काटोगे, बोले 4 बार काट लेता हूँ मैं, 4 × 16, 4 × 24 और 1 25, नहीं बननी बात, नहीं बना ना, देखो बच गया शेष पर 20, तो ये तो स्क्वायर है ही नहीं। यही तरीका सिंपल, इतनी बड़ी बात नहीं थी। डाटा आसान है भाई, ऑप्शन जा सकते हो ना, क्यों दे रखे हैं ऑप्शन, जैसा हो रहा है वैसा करो, जल्दी होना चाहिए बस। एक प्रश्न के बाद तर्क दिए गए, बताना है कि कौन तर्क संतुष्ट है। क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है? हाँ है, लेकिन तर्क देख लेते हैं क्यों है। हाँ, संयुक्त परिवार में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बढ़ जाता है। संयुक्त परिवार, ये बात तो ठीक है, जैसे कहते हैं ना, मेरे तो 8 डंडे हैं और फिर तुम्हारे घर में 4 बंदे हैं, तो जिसके घर में 8 होंगे तुम इससे बैल जाओगे जाके, पता है 4 तो एक्स्ट्रा उसके पास पहले से ही बड़ा मारेगा। तुम्हारे पास 2 ही व्यक्ति है, दूसरे के पास 10 व्यक्ति है, तुम जाकर भिड़ जाओगे। ये साउथ में दिखाते हैं, कितना बैकग्राउंड दिखाते हैं खतरनाक, वो वाला सिस्टम है, बिल्कुल सही। संयुक्त परिवार में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम बढ़ जाता है। मतलब 8 आदमी है, तुम्हें अगर 10 बीघा जमीन भी है तुम्हारे पास, तो तुम आराम से कर लोगे, 2 के कंपेयर में। सारा काम कर लो मिलके, एकदम एकदम हो जाए, काम भी बढ़ जाएंगे। कि तू भैया भाई जैसे गन्ना बोना है तो तू गन्ने के पेड़े डालने हैं, तुझे अपना खाद बगेरना है, तुझे अपना पूली उठा के लानी है अंदर तक टोल के पास पास, तुझे अपनी गूल बंद करनी है, तुझे ट्रैक्टर बैठना है। इस तरह से काम बांट सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ डीसी वाले, जिससे हम सब लोग जुड़े हैं अपनी कृषि से। ठीक, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नहीं, एकल परिवार में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और कोई व्यवधान नहीं होता। एकल परिवारों में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और कोई व्यवधान भी नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है। देखो स्वतंत्रता सुनिश्चित तो होगी, क्योंकि हर आदमी जब एकल परिवार है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, तो जिसका जो मन मार रहा है वो अपना स्वतंत्र घूम रहा है, अपनी मर्जी से अपना काम कर रहा है, किसी को जवाब देने का नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, स्वतंत्र है। और व्यवधान भी नहीं होगा, क्योंकि जब 10 आदमी होंगे, 10 सलाह देंगे कि नाम से मैं तो ये वाला काम करूंगा, मैं तो खाद बगेरूंगा, तुम बोलोगे ना मैं तो खाद बगेरूंगा, पर चलो वही पंगा हो रहा है, गुत्तम गुत्ता हो रही है, काम से राशि पड़ा है। ठीक, वो कोई व्यवधान भी नहीं होगा, दोनों बात ठीक है, पहला भी और दूसरा भी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय मानक समय आईएसटी ग्रीनविच माध्यम जीएमटी से कितना है, 5.5 घंटे आ गया, आप सबको पता है। और आप बताएंगे यूपी में जो हमारी जगह निकलती है कहाँ से निकलती है। देखो ये कितना है, 4 × 9 = 36, 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 × 16, 4 × 16 = 17, 4 × 4 = 5। देखो 3 सेकंड भी नहीं लगी इस क्वेश्चन में। 7 7 9 × 4 = 36, 36 × 4 = 44, 44 चौका 576, 4 4 से गुणा करके बन गया। बी बल सारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। देखो बी बल सारा किससे है, पियानो से। पियानो जानते हैं ना, सब पियानो जाते हैं। सारंगी भी पता होगा, जल तरंग पता होगा, मैंडोलिन मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन पियानो पता है क्या होता है। बी बल सारा उसी से रिलेटेड है। ठीक, बल सारा पियानो। दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितने हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अरे नहीं नहीं, ये सीरीज क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, श्रेणी में पदों की संख्या बतानी है, मतलब कितने एन की वैल्यू पूछी है। ठीक, कैसे करना है मैं बता देता हूँ, देखो कैसे करना है। इसमें 4 कॉमन लूँ, नहीं लूँ, क्या करूँ। मेरे हिसाब से 4 कॉमन नहीं लेता, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बी की वैल्यू कितनी हो गई, सार्वंतर आप बोलेंगे 4 4 8, 8 दूनी 16,
नहीं तो दुगना 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 करके हो रहा है, तो मेरे को ही निकल जाएगा। ये गुणोत्तर श्रेणी का सवाल है। आर की वैल्यू हो गई 2, 2 टाइम्स है ना, मल्टीप्लाई टू, तो ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं है, ये गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला है। और एल की वैल्यू कितनी होगी, 512। तो एल इज इक्वल टू कितना होता है, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये होता है हमारा जीपी का फॉर्मूला। एपी की बात नहीं कर रहा मैं, ध्यान रखना, एपी नहीं है, जीपी का क्वेश्चन है, क्योंकि मल्टीप्लाई में हो रहा है। अगर होता सर्वांतर -8 -4 -3 इससे इक्वल इक्वल, तो होता एपी का क्वेश्चन। ठीक। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू कितनी है, 512। ए की वैल्यू कितनी है, 4। आर की वैल्यू कितनी है, 2। एन की वैल्यू पता नहीं। अपोन आर की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस वन, अपोन तो वन ही हो गया। इसे से कट कर लो, तो चार ही का ना, चार, चार दूनी आठ, चार अट्ठे 32। क्या हो गया मेरे पास, आ गया 128 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस वन। 128 क्या होता है, आप बोले 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 होती है। तो 32 दूनी 64 दूनी 128, मैं दो बार वो गुणा करी। 32 दूनी 64 दूनी 128, तो 5 और एक 6 एक 7, तो 2 की वैल्यू 7 की वैल्यू होती है। 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है, 128 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस वन, जो बेस सेम है, पावर की कंपेयर कर लो। 7 इज इक्वल टू n माइनस वन, माइनस वन इधर आ गया, प्लस वन हो गया, 7 प्लस वन इज इक्वल टू n, वैल्यू कितनी होगी, 8। राइट आंसर 8। ठीक है। जी भी सबने पढ़ा होगा, ए भी सबने पढ़ा होगा, जरूरी नहीं कि एपी से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन जीबी से भी आ सकता है। किसने सन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया था। यूएई ने एक सम्मान दिया था मोदी जी को, जिसका नाम था जायद पदक। किसने, यूएई से बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। क्या बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, अमीरात। ठीक। उन्होंने क्या दिया था, मोदी जी को जायद पदक दिया था, जायद, जाए 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 जाए, एक बार जो जाए यूएई जरूर आए। ठीक। आप तुम्हारा याद रहेगा, ये जाए जाए जायद पदक यूएई जरूर आए, मोदी जी को मिला था। 2/3, 2/4, देखो क्या पूछा, एलसीएम पूछा है। एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम फॉर्मूला होता है अंशों का लैसे, मतलब न्यूमिनेटर का लैसे, बटे हरों का में से, मतलब एचसीएफ, एलसीएम। ठीक है। अब याद कैसे रहेगा मुझे, अगर एचसीएफ पूछे तो अब अंशों का में से बटे हरों का लैसे, एलसीएम। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं क्या, वही फॉर्मूला है, ये अलग फॉर्मूला है, ये एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला है। ध्यान कैसे रखेंगे, लैसे पूछे तो ऊपर लैसे लेना है, में से पूछे तो ऊपर में से लेना है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक। और नीचे क्या, जो बचा हो नीचे, दूसरी वाला नीचे आ जाएगा। अब पूछ लेते हैं, देखो इसका में से क्या होगा, आप बोलेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, ये वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से काटते हैं उसे बोलते हैं में से। तो देखो 3 से 9 भी कट रहा है, 3 से 15 भी कट रहा है, 3 से 21 भी कट रहा है। 9 लूंगा तो 9 से 3 नहीं कटेगा, तो 3 इसका हो गया में से। ये भी सही है, ये गलत है, ये गलत है। अब ले से क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 20, क्या 8 से कट रही है, आप बोलेंगे नहीं, बचा क्या, 40, ये राइट आंसर है। ये ऐसा कर सकते हैं, 2 4 8 10, ऐसा निकालते हैं ना हम ऐसे, दो एकड़ दो, दो दूनी चार, दो चौक आठ, दो पंजे 10, फिर दो एकड़ दो, दो दूनी चार, पाँच, पाँच दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। मतलब महिला भी अब आरक्षण की प्रदान किया गया है, महिलाओं को भी पूरी पूरी छूट है इलेक्शन लड़ने के लिए। किस राजनीति में, पंचायत राज संस्थान में। ठीक। आरक्षण आरक्षण की बात करिए, सीट रिजर्व कर दी गई है इनकी अब। जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। भिन्न कितनी हो गई, 3/4 बढ़ जाता है, 3/4 मतलब 4 में से 3 बढ़ गया, तो कितनी हो जाएगी भिन्न, आप बोले नई भिन्न बन जाएगी मेरी 7, क्योंकि 3 बढ़ गया ना, मतलब 3/4 बढ़ जाता है। मानो ये क्या, मैंने मान ली यही मेरी भिन्न है, मैंने क्या मान ली, ये मेरी भिन्न थी। अब उसमें मैंने 3 बढ़ा दिया, 3/4 मतलब 3 बढ़ा दिया, कितना हो गया बढ़ने के बाद, 7 हो गया। ठीक, कब बढ़ा, वो उसने बोला कि 6 जोड़ने पर, भिन्न के अंश में 6 जोड़ा, तो देखो मैंने कितना जोड़ा, 4, 4 जोड़ा ना,
7 करने के लिए? नहीं, भिन्न तो मेरी ये है ना, भिन्न मेरी ये है, बन गया मेरा 7, कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। अब अंश या हर है, अब 4/1 ऐसे मान लो इसको, मान के लो होता ही है, किसी के बच्चे में एक लिखा ना हो या लिखा हो। ये क्या मेरी भिन्न है, इसके मैंने अंश में कितना जोड़ा? 3 जोड़ा, कितना बन गया? 7। लेकिन क्वेश्चन कह रहा 3 नहीं जोड़ा, क्वेश्चन कह रहा मैंने जोड़ा 6। कितना जोड़ा? 6। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलेंगे 2। ये आ गई यूनिट की वैल्यू 2। पूछा क्या है? भिन्न का हर कितना है? 2 चौक 8। समझ में आया? फिर समझा रहा हूँ। किसी भिन्न के मान में 3/4 जोड़ बढ़ जाता है। मान लो भिन्न मैंने मान ली 4 है, भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है कब? ये 3 बढ़ गया, होगी कितनी? 7 हो गई। 3 4 से 7 हो गई, बढ़ कितनी गई? 3। कब बढ़ी? 6 जोड़ने पर। कितना जोड़ा? 6। एक यूनिट का मान कितना आ गया? 2। तो भिन्न का हर ज्ञात कीजिए, भिन्न कितनी होगी? 4 दूनी 8, 8। ठीक। एक तरीका तो है फ्रैक्शन से करने का। एक तरीका क्या है? सीधा सीधा एक्स वाई मान के कर लो। जैसे मैंने क्या, मान लो किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3 पड़ जाता है। मान लो भिन्न मेरी x/y थी, भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया, तो भिन्न का मान क्या हो गया? सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन मेरा कितना था? ये था 28। ठीक। x/y, भिन्न के अंश में 6 जोड़ने से क्या हो गया? ये 3/4 बढ़ जाता है, x/y प्लस 3/4 क्या होगा? x/y का 3/4, ऐसे करके। तो भिन्न का हर ज्ञात करना है, सोल्व कर लेना इस क्वेश्चन को, आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x माइनस a माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 2b प्लस 1। अच्छा, तो क्या पूछा है? जिनके लिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते, ए और बी के वे मान ज्ञात किए जिनके लिए दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल हो। क्या पूछा? अनंत हल पूछा है। अनंत हल का पता है ना आपको क्या होता है? अनंत हल होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये क्या होता है? अनंत हल निकालने का तरीका होता है। ठीक। अब कंपेयर कर लेंगे हम किसकी? इसकी इसके साथ, b1y की y वाले के साथ, और c1 की c के साथ। ठीक। अब ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, देख लेंगे वैसे ही। ठीक है। अब a1 कितना हो जाएगा मेरा? a1 2। ये है ना a1x, तो जो दे रखा है x, उसको तो छोड़ देते हैं, इस x को तो हम लेंगे नहीं। किसको? ब्लैक से ले लेता हूँ, इस x को तो हम लेंगे, कोई x यहाँ है, x यहाँ है। तो a1 की वैल्यू जैसे हम कहते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर करते थे bx प्लस c से, तो वहाँ पर x के मल्टीपल जो होता है उसको लेते हैं, b का x का मल्टीपल जो होता है by, तो b y का मल्टीपल जो होता है b उसको लेते हैं, c का मल्टीपल जो होता है उसको लेते हैं। वही सेम कंपेयर यहाँ पे करनी है। ठीक। a1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 अपॉन, ऐसे ही इसमें a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे 4 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये रहा b1, ये पूरा ही क्या है? b1, ये पूरा ही b1 है ना इतना। आप बोलेंगे हाँ, तो हो जाएगी माइनस के a-4 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे ये वाला मेरा क्या है? पूरा b2। हम ठीक है, अपॉन माइनस a-1, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसकी इधर इसकी इधर, तो a-1 इज इक्वल टू 2a-8। ठीक। ए वाले एक तरफ, बिना ए वाले एक तरफ, 2a में से ये गया तो सिंगल ए बचा, 8 में से एक गया 7 बचा। ए की वैल्यू आ गई 7। ये नहीं है, ये नहीं है, या तो ये है या ये है। ठीक। ऐसे b1 और c1 को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, b1 क्या हो गया मेरा? b1, ये b1 ही तो है। ठीक है, माइनस के a-4 अपॉन b2 कितना है मेरा? हाँ बोले, अभी तो बताया था मैंने, ये माइनस a-1 इज इक्वल टू c1 कितना है? आप बोलेंगे ये c1 ही तो है, 2b+1 अपॉन ये कितना है? c2, 5b-1, माइनस माइनस प्लस। ए की वैल्यू कितनी? 7, 7 पुट कर दो यहाँ पे,
बी की वैल्यू निकल जाएगी, कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 6/2b प्लस 1/5b माइनस 1। आपको एक चीज दिख रही होगी क्या, 3 2 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, ये करके दिखाऊं उसको भी, अब जगह नहीं बची, कर लेना, आ जाएगी आराम से। वरना अगर आप ऐसा करना, बी की वैल्यू या तो ये या ये पुट करके देख लेना क्वेश्चन में, जो भी सेटिस्फाई कर देगी वही क्या होगी, बी की वैल्यू या तो 3 होगी या 1 होगी, जिससे भी आ जाए, या इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना, इससे आ जाएगी। कितना हो जाए, तो 2 दूनी 4, मैं कर देता हूँ लो, 4b+2 इज इक्वल टू 5b माइनस 1। 4b मतलब 5b गया तो एक भी बचा, और दो में से एक माइनस के दो है ना, ये प्लस के दो हो जाकर जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3। इसको मैं इधर ले जाऊंगा माइनस, इसको इधर ले आऊंगा प्लस। फिर समझा रहा हूँ, देखो कैसे, हैंड टू हैंड बता देता हूँ, सोचेंगे क्यों नहीं बताया। तो कितना था 1/2, तो 5b माइनस 1 इज इक्वल टू 4b+1, 4b+2, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 5b में से 4b गए तो एक भी बचा, और ये 1 इधर आके प्लस के हो गया, 2 1 और 3, बी की वैल्यू 3, यही राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में बाणी एक सिरे से छठे स्थान पर और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितनी संख्या है, इधर से छठे स्थान पर है, इधर से 8वें स्थान पर है, 8 6 14 माइनस 1 13। कैसे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। टोटल पूछा, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेफ्ट से कितना है छठे स्थान पर, राइट से कितना है 8वें स्थान पर, -1, 8 6 14 माइनस 1 13, मैंने सब माइंड में कैलकुलेट कर लिया था। सिंपल है, प्रैक्टिस से आती है चीजें। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो ये तो होगी नहीं, क्यों, क्योंकि 15 से कभी कटेगा ही नहीं, देख सकते हो आप, 15 से कभी कटेगा नहीं, छोड़ो। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, बोला कि सभी नंबर्स का सम 9 का डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 9 17 और 5 22, ये भी नहीं होगा। 9 9 18 और 9 27, ये हो सकता है, लेकिन ये वैसे नहीं होगा, 15 से नहीं कटेगा, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, छोड़ो। 9 तो कट जाएगा, 9 9 से, ठीक है। 9 तो 11 5 16, ये भी नहीं कटेगा, ये राइट आंसर है। अब डिजिटल सम करके चेक कर सकते हैं, 9 का रूल क्या हो, सबको पता है, जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है, ऑल नंबर सम डिविजिबल बाई 3 या ऑल नंबर सम डिविजिबल बाई 9। तो भाई बिना पेन चलाए आंसर था, सिर्फ माइंड में ऐड करना था, काम खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, अगर आप सोचे बेसिक से कैसे करेंगे इसको, भाई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या जरूरत पड़ी बेसिक से करने की। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आता है तो मैं बता देता हूँ। 6 9 12 15 से पूर्ण से विभाज्य होगा, इसका एलसीएम ले लो, इसका 6 का 9 का 12 का 15 का, जो भी इसका एलसीएम होगा उसका मल्टीपल या वो खुद संख्या डिविजिबल होगी। जैसे कि 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 2 1 2, 3 1 3, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 दूनी 10 या 30, गुना 3 दूनी 6, कितना हो गया 180। तो 180 कटेगी इन सबसे, या इसका मल्टीपल कटेगा, तो इसका मल्टीपल क्या देखो, 360 भी कटेगा, 540 भी कटेगा, 720 भी कटेगा, 900 भी कटेगा, 1080 भी कटेगा, जो मतलब ×2 ×3 ×4 कुछ भी कर लो, सबके सब कट जाएंगे। तो 900 5 टाइम्स मल्टीपल था इसका। ठीक, ये बेसिक तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डज ए कंप्यूटर यूज ए प्रोसेस डाटा, वो कह रहा है कौन सी लैंग्वेज को कंप्यूटर प्रोसेस करने में, किसको डाटा प्रोसेस करने में यूज करता है। आपने सुना होगा बाइनरी नंबर 0 1 0 1, इस तरह से कंप्यूटर यूज करता है, इनको बाइनरी नंबर बोलते हैं। 2 6 8, देखो 2 3 जा 6, 3 जा 8, 3 जा 54, 3 जा 162, 3 सेकंड में काम खत्म, जा 3 3 3 सेकंड में जा। क्वेश्चन नंबर 33 था 33। 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन है, टोटल कितने हैं, 22 नाभिकीय रिएक्टर अभी तक प्रेजेंट में परिचालित हैं। ये क्वेश्चन 2 टाइम्स आ चुका है, एनटीपीसी में बात कर रहा हूँ मैं इसकी, अभी कुछ दिन पहले भी आया था एक ही शिफ्ट में। 1/4, देखो 1/4 का 2 टाइम्स हो गया 8, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 1/6। देखो 1/4 कैसे बनाए, 1/8 कैसे बनाए, गुना 2 करके। ऐसे 1/3 क्या बनेगा, गुना 2 कर लो, 1/6। भाई इसमें 3 सेकंड नहीं लगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या और क्या साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। एक तो है WAV वेब फाइल है, एक है MIT मिड फाइल है। जिन्हें क्या कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट फाइलें के ऐसे दो प्रकार हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो कंप्यूटर से दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक फुल फॉर्म से आ रहा है, एक नॉर्मल आ रहा है। इनमें से किस भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को बोलते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त किसका नाम है यह मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उस विकल्प का चयन करिए जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या में। अच्छा सीरीज क्वेश्चन है, तो देखो क्या हो जाएगा। मेरे को दिख रहा है कि 49 के मतलब स्क्वायर के आसपास है ये, तो 49 का ये हो गया इसका स्क्वायर, प्लस कितना करूंगा 5 तो हो गया 54। ऐसे ही 9 का स्क्वायर करूंगा 81, प्लस 5 करूंगा तो 86। ऐसे क्वेश्चन समझ में कितना है, देखो दो गुना नहीं, तीन गुना नहीं, ये स्क्वायर के आसपास है। कितना आसपास है मैंने वो चेक किया, 5 के आसपास है। ऐसे अगले के 5 स्क्वायर के आसपास 5 कितना हुआ 86। बस जो मिल गया तो राइट आंसर, नहीं मिलता तो कुछ और सोचते। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है। अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में। गोल्डन टेम्पल कहाँ पड़ता है, पंजाब के अमृतसर में। किसने बनवाया था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और उसके लिए किसने जमीन दी थी और किसको दी थी ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हिंट दे रहा हूँ, भानु बीबी। ठीक। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास का चेन्नई उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी। 1800। कब कराई थी, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में 1800 में क्या कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना कराई थी। पूछें कि हमारे यूपी में जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा और कब बना था। कमेंट बॉक्स में बताना। चेन्नई का मैंने आपको बता दिया 1800 में। इससे पहले बना था, हिंट दे रहा हूं मैं आपको। यदि ए मतलब अल्फा और बीटा बहुपद है तो के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी की एस शून्यांक है। शून्यांक की बात करेंगे वही अल्फा और बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है, तो के की वैल्यू क्या होगी, वही अपना के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को किससे करेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। अल्फा इंटू बीटा के, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपको पता है, माइनस के बी अपॉन ए। कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी होगी 4, माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी होगी आप बोलेंगे के। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, आप बोलेंगे सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है आप बोलेंगे 4, और ए की वैल्यू कितनी है आप बोलेंगे के। ठीक है, मैं इनको साइड में लिख देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, समझाने के लिए लिखा था ये मैंने। अब क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या अब मेरे को दिख रहा है कि ये क्या है मेरा, अल्फा प्लस बीटा है, ये मेरा अल्फा इंटू बीटा है। अब अल्फा प्लस बीटा ये कब आएगा, जब मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूंगा तभी तो आएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आप बोलेंगे ठीक है ऐसे ही तभी आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यही तो है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 16 बटे के स्क्वायर। आप बोलेंगे ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो है, 24 दे रखा है, ये दे रखा है ना, ठीक है। प्लस 2 अल्फा बीटा, दो गुणा अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 अपॉन के। आप बोलेंगे इतना भी ठीक है। ठीक, कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 8 अपॉन के। 8 यहाँ है, 8 3 2, कितना हो गया 2 अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन के। अब क्या बन गया, के वाले एक तरफ कर लो चाहे, या इसका इधर एलसीएम लेके इसको ऐड कर लो। 2 अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, के से ये खत्म हो गया, क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर प्लस 1, प्लस 1 नहीं प्लस के, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होगी ना के की। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गई मेरी। ठीक है, तो क्या बना 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा ये 3 के स्क्वायर, 3 दूनी 6 ऐसे क्या होंगे, ताकि 3 के प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में द्विघात समीकरण मैंने सोल्व कर ली, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, माइनस के 6 के स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, ओनली के आना चाहिए। तो 3 के माइनस 2 के गुणा करोगे तो इनके आपस में 6 के माइनस के 6 के स्क्वायर,
इनको आपस में घटाओगे तो ठीक, इतना सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कॉमन लिख दो, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, तीन भी है, तीन भी है। थ्री के प्लस वन माइनस टू के प्लस वन। के प्लस वन तो होगा नहीं क्योंकि के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के वन, तो ये तो होगा नहीं। क्या होगी, ये वाली होगी, थ्री के माइनस टू के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो होगा नहीं। तो थ्री के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू टू अपॉन, ये थ्री यहाँ से इधर आ गया, टू अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री, राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम हमसे मतलब कई बार मैं देख लिया हूं, नेट शिफ्ट में रिपीट कर रहा है। अल्फा प्लस बीटा वाला शून्यांक वाला। संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय श्रम अधिकारियों को संवर्धन करती है? क्या है, ILO। एल से मतलब लेबर वाला, समझ रहे हो ना, एल से लेबर, एल से लेबर, लेबर मतलब श्रम, इसी से कर सकते थे। अंडर रूट थ्री माइनस वन, अंडर रूट थ्री प्लस वन। देखो पहले इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मतलब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, या मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करोगे, एलसीएम ले सकते हो उसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई इसमें, इसके मल्टीप्लाई इसमें, तो रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर। सोल्व कर लो पहले इतने को, किसको, इसको सोल्व कर लेते इतने को। ठीक, तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री, ऐसे इधर हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, थ्री माइनस वन। देखो ये टू रूट थ्री माइनस का टू रूट थ्री, ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इससे कट गया। ये रूट थ्री, ये थ्री, ये थ्री, प्लस वन, प्लस वन, तीन और एक चार, तीन और एक चार प्लस आठ, तो नीचे कितना हो गया, आठ बटे तीन में से एक गया, दो बचे, यहाँ से लिख देते हैं एट अपॉन टू मतलब फोर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, फोर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपने को, मेरे में स्पेस कम है इसलिए मैं अलग अलग सोल्व कर रहा हूँ। फिर से वही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू का स्क्वायर मतलब चार, रूट थ्री का स्क्वायर मतलब तीन, तो नीचे तो आ गया वन। कैसे, टू स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा फोर, ये हो जाएगा मेरा थ्री माइनस, तो फोर में थ्री गए वन, ऐसे। ठीक, तो नीचे हो गया वन। वन लिखूं ना लिखूं, चलो नीचे वन मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको भी हटाओ। अब ये वाला सोल्व कर लेते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई इसमें, वही टू माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, फिर से वही हो जाएगा, ये कितना होगा मेरा फोर प्लस थ्री, ये स्क्वायर प्लस दो दूनी चार रूट तीन, इसी जगह चार प्लस तीन माइनस दो दूनी चार रूट तीन, इससे ये खत्म, चार तीन सात, चार तीन सात, कितना हो गया, फोर्टीन। फोर्टीन ये आया, फोर पहले से ही था, एटीन राइट आंसर। ठीक है, इसका कितना है, आप बोलेंगे फोर, इसका कितना है, फोर्टीन, बीच में क्या है ये प्लस, एटीन हो गया ना। कितना सिंपल था, हर केस में से गुणा करके कर लो या एलसीएम लेके सोल्व कर लो, जैसा आपको सही लगे। पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई, हड़प्पा में पाई गई थी ना, इस तरह से कुछ करके बना हुआ था, उसमें एक शिव जी की इस तरह से मूर्ति थी, इस तरह से वो नृत्य करती हुई, इस तरह से एक मूर्ति थी, नहीं थी नटराज की, ऐसे ऐसे करके बनी थी नटराज की मूर्ति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 45, भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बॉक्साइट का क्या होता है, किसका, इसका बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम मतलब Al2 का। ऐसे हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसका होता है, Fe मतलब लोहे का। क्यूपराइट किसका होता है, कापर का। तो ये कहाँ है, ओडिशा में। सबसे बड़ा उत्पादक की बात करेंगे तो ओडिशा, अगर कोयले की बात करेंगे तो झारखंड, अगर इसकी क्यूपराइट की बात करेंगे तो राजस्थान। इतना ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया ना 46, किस कूट भाषा में आर को 9 लिखा जाता है, तो किसी को सी को 24 लिखा जाता है, ई को 22 लिखा जाता है। देखो जो सिंगल है, मतलब आर किस पे आता है, 18 पे, तो डबल अंक है तो उसको हाफ कर दिया। सी कितने पे आता है, सिंगल तीन पे आता है, सिंगल है ना, सिंगल डिजिट,
तो इसका हमने अपोजिट ले लिया 24। कोई 23 प्लस 24 27 होते हैं। अपोजिट का मतलब जिनका सम 27 है वो उसका अपोजिट। ऐसी ई कितने पाता है सिंगल पे, आप बोलेंगे 5 है, क्या सिंगल डिजिट है। इसका हमने अपोजिट ले लिया 22। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ऐसी आर का कितना हो जाएगा, आप बोले आर का दे रखा है मेरे को 9, हो गया 9। ई कितना होता है सिंगल, दे रखा है मेरे को 22, 22। सी कितना सिंगल दे भी रखा है मेरे को 24, 24। आई कितना होता है, बोलेंगे सिंगल, सिंगल का अपोजिट कितना होगा 18, 18 टोटल 27 आना चाहिए, बोलेंगे ठीक है। टी 20 होता है ना, डबल पहले से ही है, डबल का आधा कर लूंगा तो मैं, जरूरत नहीं पहले चेक कर लूँ। 9 22 24 18, 9 22 24 18 यही है, ये नहीं है, ये नहीं है, 9 22 24 18 ये भी है। अब चेक कर लेता हूँ। मेरे पास डबल क्या था, मेरे पास आर 18, 18 का दे रखा था 9, ऐसी T 20। ई का और चेक कर लूँ 22, लास्ट में दे रखा है मेरे को 22, 22 जरूरत ही नहीं पड़ी लोग दिमाग लगाने, काम खत्म। लास्ट में 22 दे रखा है मेरे को, जो दे रखा है पहले मैंने वो देख लिए। देखो कैसे, आर दे रखा था मेरे को ये 9, पूछा ना मुझसे आर का 9। ई का दे रखा है 22, 22, लास्ट में ई का दे रखा है 22, ये तो कभी होगा नहीं, ठीक है। अब दे रखा है मेरे को सी का 24, 24। आई का निकालना है, तो क्या सिंगल का मैं अपोजिट लेता हूँ 18, 18। तो क्या होगा 9 22 24 18, 9 22 24 18, बस कुछ नहीं करूंगा मैं। वैसे भी क्या होना चाहिए, अपोजिट पूछा है। सी 3 24 27, ई 5 22 27, आर 18 27, एरी टी 27 27, मतलब क्या इनका अपोजिट की बात की है, सिंगल डबल भी छोड़ो, सीधा अपोजिट देखो, काम खत्म। ठीक, मैंने नेक्स्ट लेवल का लॉजिक सोच लिया था, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपोजिट देख लो। आर का अपोजिट कितना होता है, आर 18 पे आता है ना तो 9 हो गया। ऐसी ई कितने पे आता है 5 पे, इसका हो गया 22। ऐसी सी 3 पे आता है, इसका हो गया 24। ऐसी आई 9 पे हो गया तो किसका हो गया 18। टी 20 पे आता है तो 7, ई 5 पे आता है 22। ठीक, सिंपल था, अपोजिट लेना था। नेक्स्ट, यदि ए एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा दे रखा है, कोमा बाई अपॉन बी इज इक्वल टू टेन थीटा दे रखा है, तो मैं क्या कर लूंगा, ए अपॉन एक्स बनाना है तो इसको रिवर्स करना होगा ऐसे, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, आप बोलेंगे ठीक है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर, तो ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, आप बोलेंगे ठीक है। बी अपॉन बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, आप बोलेंगे ठीक है। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे कोसेक थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे कोट थीटा। समझ गया ना इतनी बात, ये क्या हो गया एक्स अपॉन ए, ये हो गया बी अपॉन बाई। दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो इधर भी स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दूंगा, इसमें किसमें, इसमें इसकी वैल्यू तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस तो माइनस, ये वाली वैल्यू ये भी, ये है ना, ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू ये है ना, ये रख दिया मैंने, कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। राइट आंसर 1। कुछ भी नहीं करना था देखो, 40 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन में, बस 15 से 20 सेकंड में हो जाएगा। 48 क्वेश्चन, निश्चित निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस को धन की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2019 को अपने सभी परिचालन अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिए गए। जेट एयरवेज, जेट का जो था पैसे कम पड़ गए, तो ये जो हवाई जहाज था ना इनका, जेट वालों का, अच्छा था, बना देता हूँ मैं, लेकिन वैसे कंगाली आगे पहुंच के बनाने में हमारा कंगाली कर दी। इस तरह से जो इनका प्लेन था बेचारों का, वो धन की कमी के कारण क्या कर दिया गया, स्थगित कर दी गई सेवा इनकी। ठीक, जेट एयरवेज वालों की, किसके कारण, धन की कमी के कारण। उड़ता हवाई है, पहिए नहीं दिखेंगे इसमें, इस समय अपनी उड़ान में है। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन देखो। 0.868 यहाँ भी है, 0.868 यहाँ भी है, पहले तो मैं इसको कॉमन लेता हूँ, 0.868, अंदर क्या बचा 0.237 प्लस 0.763, ये तो मेरा बन गया, तो 7 3 10, 6 3 9, 7 3 2 9 1 10, ठीक है, तो बन गया। अपूर्ण क्या है, 0.7 इधर भी है, कॉमन ले लिया, 0.936 प्लस 0.064, 4 6 10, 6 3 और 1 10, 9 और 1 10, बन गया, काम खत्म इसका भी। बन बचा कितना मेरे पास, ये बचा इतना सा बस।
ठीक, इसे से कट कर लो। जैसे 3 हटाओ, 1 2 3, इसे हटाओ, ये कट गया। ठीक, इसे से काट लो, 7 ही गणा 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, राइट आंसर। कितना सिंपल था। लास्ट क्वेश्चन, हिंदू स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? सब जानते हैं, महात्मा गांधी। हिंदू स्वराज। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।